नमस्कार प्रिय छात्रों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी तथा थर्मोडायनेमिक्स में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में स्टडी की थी। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के अन्य कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहला है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऊष्मा गति की साम्य। ये क्या होता है? जब किसी सिस्टम के वृद्धि गुणधर्म जैसे ताप, दाब, आयतन आदि का समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मा गति की साम्य कहते हैं। इसके निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम वह इक्विलिब्रियम होता है जिसमें सिस्टम के एक पोर्शन से यानी तंत्र के एक भाग से दूसरे भाग में हीट का फ्लो नहीं होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, वह अपना ऊष्मीय साम्य कहलाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम तभी संभव होता है जब पूरे सिस्टम में तापमान एक समान हो। दूसरा अपना इक्विलिब्रियम है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक साम्य। यांत्रिक साम्य क्या होता है? जब तंत्र के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उसे हम मैकेनिकल यांत्रिक साम्य कहते हैं। और ये यांत्रिक साम्य तभी संभव है जब प्रेशर का मान, दाब का मान पूरे तंत्र के अंदर एक समान हो। तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। केमिकल इक्विलिब्रियम वह साम्य होता है जिसमें तंत्र में के संगठन में, कंपोजिशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता हो, उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वह है स्टेट फंक्शन एंड पथ फंक्शन, अवस्था फलन एवं पथ फलन। स्टेट फंक्शन एंड पथ फंक्शन। यानी अवस्था फलन और पथ फलन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जिनका मान तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर जिससे होकर प्रोसेस पास होता है, प्रक्रम गुजरता है। यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, जैसे प्रारंभिक अवस्था A1 है, अंतिम अवस्था B1 है। ठीक है ना। तो सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जो कि इस इनिशियल स्टेट एवं फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, न कि उस पथ पर जिसके द्वारा हम इस पे पहुँचे, यहाँ से ऐसे पहुँचे या डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे पहुँच गए, इस पर डिपेंड नहीं करती है। उसे हम स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स से मुक्त ऊर्जा। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। दूसरा अपना पार्ट है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, पथ पर निर्भर करने वाले तंत्र के वे गुणधर्म जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर न करके उस पथ पर निर्भर करते हैं जिससे होकर प्रोसेस से पास होता है, प्रक्रम गुजरता है। इसके एग्जाम्पल हैं वर्क, कार्य, और दूसरा है हीट, ऊष्मा।
ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, वर्क एंड हीट। तो ये अपने हो गए स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अपना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिक प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होता है? यानी ये एक ऑपरेशन है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई सिस्टम प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट अंतिम अवस्था में पहुंचता है, उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। इसके निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, समतापी प्रक्रम। दूसरा है आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम। और चौथा है एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये 4 इसके प्रकार हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं अपन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। समतापी प्रक्रम, जो इसके नाम से स्पष्ट है, समतापी, तापमान का मान क्या रहे? समान रहे। यानी जब तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 कंटेनर हैं, उन कंटेनर्स में गैस भरी हुई है। इनका जो इनिशियल प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है? T1 है। जब ये इसमें चेंज होता है स्टेट में, तो फाइनल स्टेट में क्या होता है? इस गैस के प्रेशर तो P2, वॉल्यूम V2, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर T1 ही रहेगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, जो यहाँ था वही यहाँ रहेगा। तो ये कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सेकंड अपना है आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दाब का मान क्या रहे? समान रहे, समान दाब रहे, ठीक है ना। वह प्रक्रम जिसमें दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। जैसे अपनी एग्जांपल ले रहे हैं, कंटेनर है, प्रारंभ में क्या है? प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है? T1 है। इसमें स्टेट में क्या हुआ? सिस्टम में चेंज हुआ। चेंज होने से क्या हुआ? अंत में क्या हो गया? प्रेशर तो P1, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर क्या हो गया? T2 हो गया। इसमें ध्यान दो आप, प्रेशर क्या आ रहा है? यहाँ पे भी P1 था, ठीक है, यहाँ P1 था, यहाँ भी क्या अंतिम अवस्था में P1 है, तो प्रेशर में क्या हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ, तब ये समदाबी प्रक्रम हो गया, ठीक है। तीसरा अपना प्रकार है वह है आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम। यानी वह प्रक्रम जिसमें आयतन का मान परिवर्तित नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उससे हम समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। जैसे प्रारंभ में क्या हो? अपना प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 हो, ठीक है ना। अंत में क्या हो जाए? अंत में प्रेशर P1, टेम्परेचर T2, लेकिन वॉल्यूम जो क्या है? वॉल्यूम V1 ही रह जाए। यहाँ पे भी क्या था? शुरू में V1 था, अंत में भी क्या हुआ? V1 ही रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया? समआयतनिक प्रक्रम हो गया। लास्ट अपना है एडियाबैटिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्ध प्लस उष्म, मतलब क्या होता है? रुकावट, यानी ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो, ऊष्मा हीट फ्लो नहीं हो, सिस्टम की सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं हो, उसे हम
एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आप देखो ये 4 प्रक्रम हमने पढ़ लिए। इनमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, dt क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड में प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो dp क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर भी 0 हो गया। तीसरे में क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो dv क्या हो गया, 0 हो गया। और लास्ट वाले में क्या हो, एडियाबैटिक में हीट चेंज नहीं हुई तो q का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से ये 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गए। अब इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंतर्गत एक पार्ट और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अपना रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। अब पढ़ेंगे हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनलेस यानी घर्षण रहित और वेटलेस भार रहित पिस्टन लगा हुआ है, ये वाला। इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। इसको ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर को फ्रिक्शनलेस एवं वेटलेस पिस्टन से इसको ऊपर से ढक रहे हैं। इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने इसके ऊपर पाइल ऑफ सैंड, रेत का ढेर है ना, हमने इसके ऊपर पाइल ऑफ ए सैंड है ना, पाइल ऑफ ए सैंड, मिट्टी का ढेर डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है ना। ये गैस ऊपर से क्या है, पिस्टन से बंद है, तो क्या करेगी गैस से इस पर दाब डालेगी। तो इसको मान लिया अपने P इंटरनल आंतरिक, यानी गैस का जो दाब है ना वो हमने मान लिया P इंटरनल। ठीक है ना। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस पाइल का, सैंड का जो पाइल है उसका प्रेशर वो हमने मान लिया P एक्सटर्नल, बाह्य दाब, PEXT, बाह्य दाब। जब ये दोनों दाब बराबर होंगे, यानी P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल होगा, PEXT इक्वल टू P इंटरनल, तब क्या होगा, पिस्टन न तो ऊपर की तरफ मूव करेगा और न ही नीचे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, वो फिक्स रहेगा। तो हम कहेंगे कि सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। इसमें देखो जो फोर्स ये लगा रही है गैस, उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स। यानी ड्राइविंग फोर्स कौन लगा रहा है, गैस लगा रहा है। किस पे लगा रही है गैस, ये ड्राइविंग फोर्स है इस पिस्टन पे लगा रही है, धक्का दे रही है, इसको प्रेरक बल बोलते हैं अपन। और जो फोर्स ऊपर से लग रहा है इसका पिस्टन के ऊपर, उसको बोलते हैं अपन अपोजिंग फोर्स, विरोधी बल, अपोजिंग फोर्स, विरोधी बल। ये पिस्टन इसके ऊपर लगा रहा है। ठीक है ना। यानी जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स का मान क्या है, अपोजिंग फोर्स के बराबर है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें से इस पाइल ऑफ सैंड है ना, रेत का ढेर है, इसमें से हमने एक मिट्टी का कण हटा लिया, अलग कर लिया। तो उससे क्या हुआ, उससे ये होगा कि इसके अंदर प्रेशर बाहर से क्या पड़ गया, कम हो गया। ये पार्टिकल जो है ना वो बहुत ही माइक्रो पार्टिकल है, सैंड का पार्टिकल, हमने हटाया इसको, तो क्या हुआ, यहाँ थोड़ा प्रेशर कम हो गया।
एक्शन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हुआ, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। पहले से, पहले कहाँ पे था, पहले मान लीजिए यहाँ पे था ये, अब कहाँ आ जाएगा पिस्टन, थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल मात्रा में इतना आगे ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है ना, ऐसे ऊपर आ गए, ठीक है ना। ये वाला पिस्टन है ये। जब हमने सैंड का पार्टिकल रिमूव किया ऊपर से तो क्या हुआ, इतनी इसके अंदर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है ना। आप देखो पहले क्या था, पहले पिस्टन दाब डाल रहा था, दोनों दाब बराबर थे, लेकिन जैसे हमने पार्टिकल हटाया यहाँ से तो थोड़ा दाब भाई दाब क्या थोड़ा कम हो गया, तो पिस्टन ऊपर गया, तो क्या वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप देखो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हो गया, पी इंटरनल क्या हो गया, आंतरिक दाब क्या हो गया, कम हो गया। जितना अधिक वॉल्यूम होगा ना उतना दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे पिस्टन यहाँ आया तो वापस क्या हो गया, वापस इस पॉइंट के ऊपर बाह्य दाब और आंतरिक दाब दोनों क्या हो गए, समान हो गए, ठीक है ना। तो वापस क्या हो गया, वापस पिस्टन यहाँ पर स्टेबल हो गया, तो वापस यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम बार बार इस स्टेप को एक एक पार्टिकल हटा के इस स्टेप को बार बार हम ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हैं, तो प्रत्येक स्टेप के ऊपर इसी तरीके से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। आप ध्यान दीजिए, आप ये जो अंतर है ना, ये वाला इस पिस्टन में, इस पिस्टन में ये अंतर बहुत ही स्मॉल है, जिसको बोलते हैं अनंत सूक्ष्म मात्रा, ठीक है ना, बहुत ही कम अंतर है। तो हम वापस उस स्मॉल पार्टिकल को रखकर आसानी से हम इस पिस्टन को इस वापस है ना ये वाली अवस्था ओरिजिनल स्टेट, इस पे हम इस पिस्टन को वापस ला सकते हैं, जो कि आसान है। तो यानी प्रोसेस में क्या हुआ, पहले पिस्टन ऊपर गया और वो अंतर क्या था, बहुत सूक्ष्म था, तो वापस वो सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। यदि ऐसा पॉसिबल है तो वो सिस्टम कहलाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ये तभी संभव है जब डिफरेंस क्या हो, प्रेशर में या वॉल्यूम में अनंत सूक्ष्म मात्रा, वेरी वेरी स्मॉल जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस हो, तभी ये प्रोसेस वापस रिवर्ट हो सकता है। यानी वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये स्टेप हमें अंत तक पहुंचना है, यानी हमें मान ले ए से कहाँ तक पहुंचना है, बी तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना है, हमें बार बार एक एक पार्टिकल हटाना है, तो बार बार हम ऊपर जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, बहुत अधिक समय के पश्चात, जो कि सामान्यतः पॉसिबल नहीं है, यानी बहुत ही स्टेप्स में ये प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा, बहुत अधिक टाइम लगेगा इसके अंदर, तो ये अपना रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब यदि मैं क्या करूं, इस पूरे पाइल ऑफ सैंड को एक साथ हटा दूं मैं इसको, यहाँ से एक साथ यहाँ से इसको गायब कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, तो प्रेशर यहाँ बहुत कम हो जाएगा। तब क्या होगा, तब पिस्टन रैपिडली ऊपर जाएगा। सपोज कि कहाँ जाएगा, वो यहाँ से अचानक ही ऊपर तक पहुँच जाएगा, इस जगह तक रैपिडली यहाँ पहुँच जाएगा पिस्टन, ठीक है ना, जिसको सामान्य रूप से ओरिजिनल स्टेट में लाना पॉसिबल नहीं होगा। यानी केवल वह प्रोसेस सिंगल डायरेक्शन यानी वन डायरेक्शन में पॉसिबल होगा, और जिसको वापस अपनी मूल अवस्था में लाना संभव नहीं होगा, उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। आप ध्यान दीजिए, आप दोनों में के अंतर देखिए आप लोग कि ये कब हुआ, जब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज में वेरी वेरी स्मॉल चेंज हुआ, तब हुआ। और ये कब हुआ, प्रॉपर्टीज में बहुत अधिक अंतर हुआ, तब ये पॉसिबल हुआ। नेचर में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वो सारे के सारे एक ही दिशा में संपन्न होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, हम इस प्रोसेस में क्या करें, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे, तो क्या कर रहा है सिस्टम कौन है, गैस को अधिक कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि वापस हर स्टेप पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, तो हमें बहुत अधिक कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अचानक हटाया हमने तो गैस क्या होगी, वन स्टेप में ही
अपनी अंतिम स्टेप में पहुंच गई। तो इसमें कार्य क्या हुआ, इसकी तुलना में कम करना पड़ा, यानी गैस को एक्सपेंड करने के लिए इस वाले स्टेट में यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में कम कार्य करना पड़ा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो किया गया कार्य है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस से अधिक होगा। ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट इसका ये है, अगला पॉइंट है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये केवल इमेजिनरी है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जबकि ये इरिवर्सिबल क्या होता है, सारे प्रोसेस क्या हैं, इरिवर्सिबल ही हैं। नेचर में जितने प्रोसेस वो क्या हैं, इरिवर्सिबल है। और ये पॉसिबल क्यों नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट होने में अनंत समय लेता है और जहाँ तक वेट करना आसान नहीं होता है, और ये कुछ समय में क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखियो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ लिया हमने, और जो हमने जो अंतर कर रहे हैं वाला अनंत सूक्ष्म जो कम कर रहे हैं मात्रा, वो यदि हम मान लें जैसे दाब कम किया, अपन दाब कितना कम हुआ, हमने एक सेंड की एक पार्टिकल हटाया तो कितना दाब कम हुआ, मान ली वो दाब कितना होया, डीपी हो गया। डीपी दाब कम हो गया तो पिस्टन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया था। तो यानी अब क्या हो गया था, बाह्य दाब पी एक्सटर्नल क्या हो गया, पी एक्सटर्नल वो पी इंटरनल से क्या कितना कम हो गया, डीपी हो गया ना। इतना प्रेशर कम हो गया एक्सटर्नल। यदि हम इतना बढ़ा दें वापस, ये कर देखो ऐसा कर दें, इसमें क्या कर दें अपन वापस में जोड़ दें पी इंटरनल प्लस डीपी जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, वो वापस भाई दाब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो यदि पी एक्सटर्नल का मान पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी हो, यदि हम इस तरीके से इसको शो करें तो वो शो करेगा रिवर्सिबल प्रोसेस को। डीपी क्या है, दाब में अनंत सूक्ष्म मात्रा में परिवर्तन है, बहुत ही कम परिवर्तन है, उसको शो करता है, इसको आसानी से प्राप्त करना संभव है ना। इसलिए प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। थैंक यू। हम अब नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में जो काम आने वाले दूसरे पद हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वर्क है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।